ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये मेरे पास थोड़ा सा पुराना डाटा है, बट ये 2018 का है, बट मैं नया वाला भी इसमें इंक्लूड करके रखा हूँ, ठीक है, उसमें फिर मैं बताऊँगा। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018, यह पूरा, इससे क्या होगा ना, तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि वो पहले होता क्या है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि नया वाले में क्या रैंक था, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडेक्स स्कोर 31.1 बताया गया, ठीक है। मतलब जो इसका इंडेक्स 2018 में कितना, 31.1, क्योंकि अब वैसे भी आपको 2-3 साल का पहले पता होना चाहिए कि 2-3 साल में कितना स्कोर इंडिया ने किया और अभी कितना कर रहा है, ठीक है। इसी आधार पर भारत गंभीर, यानी पहले भी इंडिया सीरियस में था और 2020 वाले में भी वो सीरियस में ही है, ठीक है। सीरियस राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI, ठीक है, 2018 के अंतर्गत 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103वां था। ये पूछेगा, हो सकता है 2018 में पूछ ले कि 2018 में उसका रैंक कितना था, 103, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है। सही बात है, बहुत चिंता का विषय। वर्ष 2017 में 119 देशों की सूची में भारत 100वां स्थान था। अब मतलब बढ़ गया, 119 में पहले ये 100 कितना था, 100वां था ना, फिर 119 में अगले में, मतलब 119 में, सॉरी, अगले में ये कितना है, 103वां है। मतलब ये तो क्या हालत ज़्यादा खराब हो गया है ना। पहले ज़्यादा ठीक है, मतलब 2017 में इसका हालत ज़्यादा ठीक था, 2018 में और हालत ख़राब हो गया, ठीक है। एवं उसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो भी 31.4 था, ठीक है, मतलब 31 वाले इस श्रेणी में था। वैश्विक विश्व सूचकांक विश्व, राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर, मतलब ये तुम्हारा तीनों स्तर पर, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, तीनों स्तर पर भूख जो है, देखो नाम से पता चल रहा है, हंगर मतलब भूखमरी है ना, मतलब कितनी भूखमरी है तुम्हारे देश में उसको मापने का ये एक इंडेक्स है, सूचकांक है, जो ये बताता है कि कोई देश में कितने लोग, जैसे स्टंटिंग ग्रोथ से, मतलब जो है बोनेपन से दिक्कत है, पतलापन है, वहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा है, बाल मृत्यु दर जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा है, या फिर जो है ना भूखमरी में बहुत सारी चीज़ शामिल होती, तो उस भूखमरी से पीड़ित है, उस भूखमरी की वास्तविक स्थिति जो है उसको प्रदर्शित करता है वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में लोगों को कितनी मात्रा में एवं किस गुणवत्ता के साथ खाद्य पदार्थ और खाने की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है, मतलब ये बताता है कि कितनी, देखो ये मात्रा भी बताता है कि कितनी मात्रा, भाई कितनी मात्रा में, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितनी एनर्जी, मतलब कैलोरी के हिसाब से ना, कितने कैलोरी, तो कैलोरी मात्रा में हो गया, एवं किस गुणवत्ता, मतलब जो है कि अब अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा निम्न स्तरीय है, बहुत ज़्यादा निम्न स्तरीय है, तो इस तरह से है ना। तो सिर्फ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों का बताता है, ये ध्यान रखना है ना। और एवं खाद्य पदार्थ एवं खाद्य की अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध है, मतलब ये जो है उपलब्धता भी बताता है कि किसके पास उपलब्ध है, किसके पास नहीं उपलब्ध, ये सब भी बताता है, ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये इस संबंध में जानकारी देता है। इस सूचकांक के माध्यम से विश्व में भूख के खिलाफ चल रहे अभियानों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धि एवं कमियों को देखा जा सकता है। हाँ, अब ये बता रहा है कि भाई जिससे क्या होगा ना कि भाई आप पूरे विश्व में मतलब पूरे विश्व में कहाँ पे, मतलब किस हिसाब से कितनी, मतलब जैसे मान लो इंडिया हो गया ना, तो इंडिया है, तो इंडिया में मान लो कि क्या रैंकिंग है, मतलब किस स्तर पर जो है सरकार प्रयासरत है भूखमरी को कम करने के लिए, तो उन सब योजनाओं की में क्या कमियां हैं वो सब ये बता देगी कि भाई ये देखो इतना तुम्हारा रैंकिंग घटिया हो रहा है, तो ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा बनाई हुई नीतियां काम नहीं आ रही है, मतलब नीतियों में कोई ना कमी, तो ये सब जो है इससे पता चल सकता है ना। अब देखो वैश्विक भूख, इसको कैसे मापते हैं। वैश्विक भूख जो होती है, वैश्विक भूख सूचकांक जो है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुनगर हिल्फे जो भी है, भाई बहुत खतरनाक नाम है इसका, है ना। ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, CWW, ठीक है, BMW की जगह CWW, कंसर्न मतलब कंसर्न करना भूखमरी के बारे में, ठीक है। और बेल्ट खोल के मारना है ना ठीक है, हिल्फे को बेल्ट खोल के मारना है, हिल्फे को हिलना नहीं, अगर बेल्ट खोल रहे हो, मतलब वहां के लोग तो बेल्ट खोलते हैं, हम लोग बेल्ट खोलते हैं, ये बेल्ट खोलते हैं, बेल्ट खोलेंगे तो हिलना नहीं है, ठीक है,
हिलफे, ठीक है, ये याद रखना, हिलफे नामक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। कौन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक वेल्ट, ये हंगर, वेल्ट हंगर है ना, वेल्ट वेल्ट हंगर और हिलफे, ऐसे करके जो भी याद करो यार, याद कर लेना, ठीक है। मतलब बीच में हंगर रहेगा, तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। हंगर HUNGER हंगर, फिर हिलफे, ठीक है, हिलफे है। और इधर कंसर्न कर रहे हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, ध्यान रखना, भूखमरी के बारे में। नामक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इससे पहले तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFRI, मतलब वो खाद्य नीति वाला भी जो था, ये भी इस सूचकांक के प्रकाशन में सहभागी होता है। मतलब पहले था, अभी नहीं है ना। विश्व में मतलब ये IFRI हट गया, बोला कि IFRI, तो इसको इफ परी देखो लिखा है ना, ये बोला, ये पहले ही बोला होगा कि मेरे पास अगर परी आएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं इंक्लूड होगा। हो सकता है इसको परी मिल गई है ना, वो परी मिल गई इसलिए भाग गया। ये ध्यान, मतलब फूड सूचकांक है, फूड वाला ये कोई खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें निम्नलिखित 4 घटकों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से घटक होते हैं देख लो, है ना, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन से घटक होते हैं, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, अरे यार, ठीक है, अरे यार रुक जाओ भाई मेरे, अरे यार, ठीक है, इनको करो यार, पहले तो है कि नहीं। नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। तो देखो अल्प पोषण, पहले इसमें जो है ना 4 जो है अंडर नरिशमेंट, जिसको अल्प पोषण बोलते हैं। कोई लोग हो सकते हैं ना भाई जो अल्प पोषण के शिकार हो ना, जिसमें यार जो भी आपको लगे आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उसको आप नाम करके याद कर सकते हो। किन्हीं किन्हीं के लोगों का लंबाई के अनुपात में कम वजन होता है, उसी को बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड मतलब लंबाई तो इतना है, उस हिसाब से वजन, जैसे मान लो कि लंबाई तो काफी है, 6-7 फुट है, पर वजन 20 ही किलो है, मान लो, ऐसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे ये छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और फिर आयु के अनुपात में कम लंबाई है, जैसे कोई बच्चे जो है नाटे रह जाते हैं ना, तो उम्र तो बढ़ रही है, परंतु क्या है ना कि हाइट नहीं बढ़ रही, तो ये उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, है ना। स्टंटिंग हो गया, स्टंटिंग ग्रोथ मतलब ग्रोथ का रुक जाना। फिर एक है BMW, तो नहीं मतलब BED मिल गया, ठीक है, मतलब बाल मृत्यु दर, ठीक है। BMW मतलब इसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी। तो ये 4 मेनली सूचकांक है जिसपे हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से सूचकांक है हम लोग डिस्कस कर लिए, देखो एक है अंडर न्यूट्रिएंट, UN यूनाइटेड नेशन नहीं, अंडर नरिशमेंट, ठीक है। फिर है CW बच्चों को काम देते हैं, क्लास वर्क जिसको बोलते हैं, चाइल्ड वर्क वेस्टिंग। एक है CS, है ना, चाइल्ड स्टंटिंग, और एक है CM, है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 मेनली सूचकांक है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं और ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखो ये चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है 2018 के अनुसार भारत की 14.8% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, ठीक है, जिसको अंडर नरिशमेंट बोलते हैं ना, कुपोषण, ठीक है, अल्प पोषण उसको बोलते हैं, जो भी कुपोषण का शिकार है। इस कुपोषित जनसंख्या को भोजन व मात्रा व गुणवत्ता दोनों ही नहीं मिल पा रही। देखो इनको ना तो देखो भोजन मिल रहा है, और ना भोजन की मात्रा मिल पा रही, ना गुणवत्ता मिल पा रही। मतलब ना तो उनको क्या बोलते हैं कि संतुलित आहार मिल पा रहा है, ना उतनी मात्रा में मिल पा रहा है ना, है ना भाई। कुछ अल्टर ही मतलब लोग दे रहे हैं, जैसे कहीं कहीं एक बार बिहार या कोई जगह पे था कि भाई मिड डे मील योजना में जो है ना, उसको नमक और चावल दे रहा है, सिर्फ बल्ला हुआ चावल और नमक दे रहा है। तो सोचो ये क्या गुणवत्ता वाला है, तो नहीं गुणवत्ता वाला। और मान लो वही चीज थोड़ा कम भी दे रहा हो, मतलब देना चाहिए था। मान लो एक बच्चा खाता है, मान लो 100-200 ग्राम खाता है, तो उसको 50 ग्राम दे रहे हैं। तो वैसे ही मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही नहीं मिल पा रही है। भारत में 5 वर्ष की कम आयु के 38.4% बच्चों के आयु के अनुपात में कम लंबाई देखी गई है, ठीक है। 5 वर्ष से कम, ध्यान रखना, जो है हाइट वाले बोल रहे, ठीक है। ठीक है, 38.4 जो प्रतिशत बच्चों में आयु के अनुपात में कम लंबाई दी, हाइट नहीं, मतलब जो आयु तो बढ़ रही है, पर 5 मतलब जो है उनका उतना ये नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये गंभीर चिंता का विषय इसलिए है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 21.21% बच्चों में लंबाई के अनुपात में कम वजन है। ऊपर वाला क्या था, ये ऊपर वाला था स्टंटिंग, ये वजन वाला था है वेस्टिंग, ठीक है। तो मतलब 21% वेस्टिंग की प्रॉब्लम है हम लोग में ना।
फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2018 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु या बाल मृत्यु दर आ गया ये 4.3 है, मतलब ये थोड़ी हम लोग में कम है ना। बाकी उन सब को देखोगे तो उन सब का आंकड़ा बहुत ज्यादा हाई है ना। पीछे स्टंटिंग का देखोगे या वेस्टिंग का देखोगे तो ये बहुत ज्यादा है, और सीएम चाइल्ड मोर्टेलिटी का थोड़ा कम है उसके कंपेयर में, ठीक है। देखो भारत सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़कर अपने आसपास के सभी विकासशील देशों की तुलना में, अभी देखो ये पुराना है इसलिए उसमें बताया कि उसमें पीछे था 2018 में, अभी 2020 से आते आते ना पाकिस्तान से भी पीछे हो जाएगा भारत, ठीक है। ठीक है, ये तो मैं फैक्टर था जो बताने के लिए कि भाई इसमें कौन कौन से इंक्लूड करता है ताकि आसानी रहे, ठीक है। उस समय जो है 2018 जीएचआई की जो रिपोर्ट थी उसका मुख्य थीम था फोर्स्ड माइग्रेशन एंड हंगर, ठीक है। मोल कभी पूछ ले, याद कर ले। देखो फिर वैश्विक भूख सूचकांक जो है उसके अंक व तीव्रता में स्थिति देखो क्या है। जैसे कि अगर मान लो कि 0 से 10 तक नंबर मिलता है ना, उसको बोलते हैं भाई इसका कंडीशन ठीक है, लो है, ठीक है। फिर मध्यम मॉडरेट, मतलब इसका 5 होता है, ठीक है। पहला होता है लो जिसको निम्न बोलते हैं, फिर मॉडरेट बोलते हैं जो कि 10 से 20 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में। 2018 तक भारत यहाँ पे आता था, ठीक है, यहाँ पे आता था, अभी भी यहीं पे है, ध्यान रखना। अभी थोड़ा 27 के आसपास पहुंच गया, 2020 के आसपास में 27.4 ऐसे करके कुछ था। 2018 तक कितना दिखा रहा था, 31 करके दिखा रहा था ना, 31, तो थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब थोड़ा ठीक हुआ, सुधार हुआ इंडिया में, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में अलार्मिंग आता है, और अलार्मिंग के बाद में एक्सट्रीमली अलार्मिंग, बहुत ज्यादा अलार्म, बहुत ज्यादा तेज बजने लग गया है। तो पहले कौन सा था, पहले था कि लो, मतलब अलार्म का आवाज जो है ना बहुत लो था, लो मोड में था, है ना। फिर जो है सीरियस हुए, फिर जो है खतरनाक हुए, मतलब अलार्मिंग हुआ, फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो गया, ठीक है। ये ध्यान, ठीक है, ये हो गया, ध्यान रखना। क्या पहले लो है, फिर मॉडरेट है, मतलब लो मोड है, ऐसे याद रख लो। फिर जो है सीरियस, जैसे लो मोड में आओगे सीरियस हो जाओगे। फिर कोई अलार्म बजाएगा तो तुम एक्सट्रीमली अलार्म बजाना, बहुत ज्यादा तेज अलार्म बजा देना, एकदम कान फाड़ देना, कान बोल रहे अलार्म बजा के, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक जानकारी है। देखो ये जो है ना बेसिक जानकारी है, तुमको हर जगह पढ़ने पड़ेगा, चाहे 2018 का इंडेक्स हो 2019 का, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो छोड़ो, ये पुराने का ही है, पुराना हम लोग याद नहीं कर रहे हैं अभी कौन कौन सा रैंक था, ठीक है। देखो वैश्विक भूख, देखो इसमें जो होता है ना, क्या है ना कि कोई भी, जैसे कि मान लो 0 से, इसमें क्या है ना कि 100 तक के बीच में अंक दिया जाता है, ठीक है। जो भी है उसको 0 से 100 तक के अंक, 100 तक का अंक दिया जाता है। अब जिसको 0 मिला है, मतलब जिसको भूखमरी के स्थान में 0 नंबर आया है, मतलब क्या है कि वहां पे बिल्कुल भूखमरी है ही नहीं। और जिसको 100 मिला है, मतलब वहां के लोग भूखे ही भूखे हैं, एकदम भूखे नंगे भूखे लोग हैं, क्या बोलते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। वैश्विक जो है लिखा है कि वैश्विक भूख सूचकांक स्तर का जो है अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 100 और 100 तक होता है, ठीक है। और 0 स्कोर सबसे बेहतर स्थिति होता है, सबसे बेहतर क्या होगा 0, मतलब आप जैसे कि भूखमरी में आप 0 हो गए तो मतलब क्या भूख लग गई नहीं, भूखमरी है ही नहीं, इस तरह से। इस मान पर 0 भूख की स्थिति पाई जाती है, जबकि 100% सबसे खतरनाक और अत्यंत प्रतिकूल स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आप चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये जो है स्टंटिंग का फोटो है, जैसे मतलब हाइट इनका कम हो गया ना, उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 2020 वाला है उसके बारे में, ठीक है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी जी घी जो है मतलब घी मतलब जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, ठीक है, घी जारी हो गया। कंसर्न ये देखो कौन करता है, पहले बता दिया है ना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो करता है। और ये हंगर वाला जरूर रहेगा, देखो हंगर हिल्फ है, हंगर के कारण पूरी दुनिया ने हिला के रख दिया, और इस पे कंसर्न करने का जरूरत है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, है ना, इसलिए, ठीक है। वेल्ट हंगर, देखो उसको वेल्ट बोलते हैं, बेल्ट से मार रहे हंगरी लोगों को, ऐसे याद कर है कि नहीं। तो बेल्ट से मार रही भूख जो है बेल्ट की तरह एकदम, मतलब बेल्ट से मार रहे भूखे लोगों को। और हिल्फे क्यों लिखा मेरे को ये नहीं समझ में ना, हिल्फे क्यों लिखा है, हाँ हिल्फे लिखा है, आगे लिखा सॉरी, ठीक है। तो
भाई जो बेल्ट से मार रहे हैं हंगर भूखे लोगों को, तो कंसर्न करने का जरूरत है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। फिर जो इफ परी भी इसको करता था, अब इफ परी जो है उसको परी मिल गई इसलिए वो भाग गया। ठीक है, हर वर्ष इसको जारी किया जाता है ये सूचकांक जो है। सही बात है, एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, याद रहेगा। अरे यार शिकंजी पी रहा हूँ कहने की, चलो कोई नहीं, इसको जो है एनुअली रिपोर्ट किया जाता है ये जो है। ठीक है, फिर देखो, हाँ देखो भारत जो है 107, देखो अभी नया जो है ना ये वाला आंकड़ा एकदम 107 देशों में इसने 94 नंबर पर ये लिखे आया, मतलब 107 में। ये तो बहुत ही स्थिति गंदा यार, ऐसे तो मतलब रैंक भी नहीं आता यूपीएससी में किसी का, इतना गंदा है कि नहीं। जैसे मतलब ये समझ लो कि ये क्या बोलते हैं कि यूपीएससी मान लो एग्जाम देने गए और 10 लाखों में से 9,99,999 रैंक आई, तो ऐसा इंडिया का ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब लानत है इसी रैंक पे, कि नहीं। 80 रैंक से तो रैंक ही ना आए, कि नहीं। तो 94 रैंक आया, मतलब क्या बोले, मतलब है कि नहीं। मतलब इंडिया को तो बिल्कुल ये आइडिया ही नहीं है ना, इंडिया को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि उनको ये रैंक आया है ना। तो आइडिया से आई हो गया 9 और डी से हो गया 4, है ना। फिर ये जैसे ऐसे मान लो कि भारत में किसी ने बोला, तुम आदमी से पूछोगे, किसी नॉर्मल आदमी से पूछोगे कि जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का रैंक 54 में आया है, 94 आया 107 देशों में से। ठीक है, तो तुम इस पे क्या कहना चाहोगे। वो बोला कि नाचो है कि नहीं, नाचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाचो तुम आराम से। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब भारत सूचकांक में देखो इसने स्कोर इसका बता दे। देखो इसमें स्कोर पता होना चाहिए आपको, है ना। 27.2 पहले हम बताए थे 2018 में 31 के आसपास था ना, 31.2 ऐसे करके कुछ था ना। तो मतलब कुल मिला के ये याद रखो, ये सीरियस में, पहले भी सीरियस में था, आधी सीरियस। भारत के लोग आधे से ज्यादा सीरियस है, कोई भी बात बोलोगे तो सीरियस हो जाते हैं, भाई सीरियस है कि नहीं। आज कोरोना भी चल रहा है, वैसे भी लोग सीरियस है कि नहीं। अब देखो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, देखो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। सोचो ये इन सब देशों की भी भारत से बेहतर स्थिति है। देख रहे हो, इसको ट्रिक बना दो कोई नप की, है ना। पीएनबी आई, ठीक है, पीएनबी ऐसे याद रखो। पीएनबी मतलब पीएनबी की आई इन, पीएनबी इन ऐसे याद रखना ना। तो पीएनबी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, है ना, इन सब की भी जो है और इंडोनेशिया, इन सब की भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति है। भारत के लिए ये बुरा नहीं है कि उसका रैंक जो है इतना पीछे है, इसके लिए भारत के लिए ये बुरा है कि पाकिस्तान से भी हार गए सब जो है कि नहीं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में तो हरा देगा तो फिर तो भारत कहीं रहेगा नहीं। तो नेपाल हरा दिया, देखो नेपाल हरा दिया है, बांग्लादेश हरा दिया, इंडोनेशिया हरा दिया, तो ये भारत के लिए थोड़ी शर्मसार की बात है। अब देखो केवल 13 ही देश ऐसे, केवल 13 ही झंडू देश ऐसे हैं जिनकी भारत से दयनीय स्थिति है। मतलब हाथ लाने थे एकदम कुल मिला के, जिसमें से एक है अफगानिस्तान, रवांडा, नाइजीरिया, मोजाम्बिक। ज्यादातर मतलब ये जो है ये से देश कहाँ के, ये अफ्रीका के देश है ना। भाई अफ्रीका तो वैसे भूखे नंगों का ही महाद्वीप है, तो वहां तो भाई भूखे नंगे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं। तो ये ध्यान रखना। नाइजीरिया देखो, जीरा भी नहीं है ना, जीरा नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिला तो मतलब भूखे है ना। मोजाम्बिक, नाम मोजाम्बिक रखा, मतलब मोजा में ऐसे, मतलब कहते हैं मोजा ही मोजा, है ना। पर ये इनके यहाँ पे मोजा नहीं है, मतलब यहाँ भूखे मर रहे लोग कह रहे हैं ना। और रवा में रवांडा, मतलब रवा में बोलते हैं ना, बहुत रवे में है, मतलब बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे वैसा रवा नहीं है, इनके रवे निकल रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 14% जो जनसंख्या अल्प पोषित है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 14% जो पॉपुलेशन है वो अंडर न्यूट्रिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एकदम 14 हो गया है कि नहीं। जो अंडर नरिशमेंट का में 14 हो गया देश का। ध्यान रखना, ठीक है, 14 आ गया देश। ये अंडर नरिशमेंट में जो है वो इसकी हालत खतरनाक है ना। ठीक है, ये आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो भारत में बच्चों के स्टंटिंग रेट देखो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो स्टंटिंग रेट कितना मतलब ज्यादा हाई है। मतलब यहाँ पे बच्चे जो है कितने मतलब बोने में बोल सकते हो, मतलब 5 साल से मतलब ये समझो ना, जिस हिसाब का उम्र बढ़ रहा है उस हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये सोचो, मतलब भारत में अगर 100 बच्चे खड़े कर दें तो उनमें से 37.4 ऐसे हम लोग 37% लोग बच्चे जो है
वो बोने मतलब जो है हाइट उनका कम होगा, स्टंटिंग का, चाइल्ड स्टंटिंग का प्रॉब्लम उनमें देखने मिलेगा, ठीक है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन घरों में बच्चे स्टंटिंग से ज़्यादा ग्रसित हैं जहां गरीबी है और मातृत्व शिक्षा का निम्न स्तर है, ये देखा गया है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे देशों में भूखमरी में सुधार हुआ, जबकि कुछ देशों में स्थिति और बदतर हुई, ठीक है। हो सकता है बहुत ऐसा। GHI में 0 से 100 के अंदर बीच में ये दिया जाता है, सही बात है। देखो 0 जिसको दिया जाता है वो सबसे बेस्ट है, और जिसको 100 मिल रहा है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसके तो सब आदमी भूखे मर रहे, मतलब डेली जो है ना पेट काट काट के पढ़ाना, वैसे वाला स्थिति उनका। ठीक है। जिस देश का GHI बोल दिया ना, जिसका GHI, इसको पढ़ने को जरूरत नहीं है, ठीक है। GHI 0 है मतलब वहाँ भूखमरी बिल्कुल है ही नहीं, और जिसका 100 है मतलब भला, हालांकि वो 100 नंबर लाया, उसको खुश नहीं होना चाहिए। कभी कभी है ना, बोलते ना कि टॉप करने पर भी खुशी नहीं होता है, तो वो GHI इंडेक्स से कोई बोल देगा ना भाई मैं कहाँ टॉप करूँ तो मेरे को खुशी नहीं हो, तो भाई बोल देना GHI इंडेक्स में तो 100 में से 100 नहीं आएगा ना, तो भी तुम्हारे देश को खुशी नहीं होगा। तो ये वो वाला कंडीशन है। तो अगर 100 को इसको लेके आना तो मतलब उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तो कितना हंसी आ रहा है पढ़ते वक्त। चलो कोई नहीं, फिर भी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। स्कोर के आधार पर देशों की जो भूखमरी को निम्न श्रेणियों में रखा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी श्रेणियां आगे देखते हैं। जैसे पहले ही बता दिया ना, ये वाला सब बता चुके हैं ना, जैसे कि है ना जी, लो मॉडरेट, फिर होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, सीरियस। इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस, इंडिया के लोग जो बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब 20 से 34.9 के बीच में जो लोग आते हैं वो सीरियस में आते हैं। और अलार्मिंग जो होता है वो 49.9 तक तुम इंक्लूड कर लो। फिर जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोला, अलार्म बज रहा है, तो तुम्हारा 50% ज्यादा गया। हालांकि इस साल 2020 में, इस साल नहीं, 2020 में इसमें एक भी देश नहीं था, ये ध्यान रखना ना। एक्सट्रीमली अलार्मिंग में एक भी देश नहीं था। लो वाले में 1 से 17 रैंक तक बहुत देश थे ना, बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने ग्रोथ किया। चाइना उसमें से था, है ना, जिसका चाइना का साइड 5 करके कुछ है ना रैंक, मतलब स्कोर। भारत का स्कोर है 27 था, 27.2, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब देखो 100 में से क्या बोलते हैं, भारत के 27.2 आया है। तो ये तुम ऐसे समझ लो, जिसका कम आ रहा है ना वो ज्यादा यहाँ टॉप कर रहा है। तो चाइना हम लोग से टॉप में, ठीक है, लेवल है भाई, चाइना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। 17 देशों का स्कोर जो है 5 से कम है, ये देखो 17 देशों का स्कोर जो है 5 से कम है, जिसमें सामूहिक रूप से इंडेक्स में 1 से 17 तक रैंकिंग दी गई है। जिन्हें सामूहिक रूप से मतलब पूरा को उनको बोला गया कि ये 1 से 17 तक रैंकिंग है इनका, ठीक है। फिर जो है इसके बाद में 18वीं रैंकिंग आती है पहले, और उससे पहले से अब कोई 1 से 17 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। इसका साइट है, साइट में मैंने देखा है तो उसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चार्ट जो है, चार्ट देखो, चार्ट को 44.7 मिला, तो मतलब ये क्या है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं, अलार्मिंग के अंतर्गत आएगा ना। एक्सट्रीमली अलार्मिंग में 50 के बाद में आता है, ठीक है। ये तो 50 स्कोर नहीं, ये अंतिम पायदान पे 107 रहेंगे। सबसे लानत इस पे है कि नहीं, ये चार्ट नहीं है, मतलब एकदम बोल ना क्या मतलब, चांद है एकदम, चांद रतन है कि नहीं। मतलब चांद रतन है ऐसे बोलते हैं ना, जो जिसको कुछ पता नहीं चलता उसको चांद रतन है, ये चांद रतन है। मतलब ये 44 नंबर लाया है, लाख से कुछ हो रहा होगा कि 44 नंबर आए 100 में से, इसका ये पता नहीं, हालत खराब है तुम्हारे देश का बाबू, है कि नहीं। देखो 2012 में मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग श्रेणी के 46 देशों में GHI स्कोर में सुधार हुआ है। 2012 में जो मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग थे उनमें अब सुधार हुआ है, जबकि ऐसे इस श्रेणी के 14 ऐसे देश हैं, 46 में तो सुधार हुआ है पर 14 जो है वो सुधार गए, ठीक है, जहाँ भूखमरी और कुपोषण की स्थिति खराब हुई है। 14 जो है वो उनकी स्थिति 14% कहाँ था, अंडर न्यूट्रिशन में ना, अंडर नरिशमेंट के शिकार जो है भारत में। दुनिया के लगभग 37 देश जो है 2030 तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे लो हंगर का लक्ष्य, है ना। लो हंगर का लक्ष्य ऐसे कौन है, 37 देश हैं जो 2030 तक अपनी पूरा जोर लगा लेंगे ना, उसके बाद में 2030 तक लो हंगर का लक्ष्य नहीं पालेंगे। मतलब एकदम मेहनत करेंगे ना, फिर भी तो है ये स्कोर इनको नहीं प्राप्त होगा। होता है कभी कभी, जैसे हम लोग मान लो तैयारी करते हैं तो नहीं पता चलता है कि भाई कितना मेहनत करना चाहिए, पर ये लोग मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। पिछले साल 117 देशों में से
भारत को 102वीं रैंक मिली थी ना, ये 2019 का है, और 2008 में इसको 103वीं रैंक मिली थी। पहले 2008 वाला बताया तो इसलिए बोले तो 2008 और 2017 में इसको कुछ रैंक मिली थी, याद नहीं यार, मेरे को याद नहीं था, पढ़े थे पीछे ना, कोई नहीं उसमें देख लेना। तो 2018 में भी 119 में से था, ध्यान रखना, 2018 में से 119 देशों में से इसने दिया था। 2019 में भी इन्होंने 117 में से दिया, देखो है ना। और 2020 में इन्होंने जो है ना 107 देशों में से दिया, ये ध्यान रखना है ना। 107 में से 94वीं रैंक आई है, और नहीं तो 100 यहाँ पे 18 जो है 119 लोगों में से हमारी 103 रैंक थी, और 117 में से 102वीं रैंक थी। उल्टा नहीं कर दिया, रुक जाओ एक बार, देखो अभी जो है 2020 वाला देखते हैं। 2020 में, रुको एक बार ये सही से कर देते हैं, 2020 है, 2020 में 107 लोगों में से हमारी 94वीं रैंक आई है, ठीक है। 2019 में ध्यान रखना 117 लोग थे, 117 में से हमारी 102वीं रैंक आई है, और 2018 में 119 लोग थे, 18-19 ऐसे याद रखते ना, 119 लोग थे, है ना, 119 देश थे, मतलब 119 देशों में से हमारी 103वीं रैंक थी। तो ये तुम्हारा 20 में कितनी रैंक, 107 देशों को शामिल किया उन्होंने, 94 रैंक भारत की आई, ठीक है। स्कोर तुम्हारा ऑलमोस्ट 27.2 के आसपास था, ठीक है। यहाँ पे 31 के आसपास भारत का स्कोर था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये टोटल मिला के जो है, अब देखो घी में 4 मानकों के आधार पर किया जाता है स्कोर। अब कौन कौन से मानक है घी के, देखो अभी घी के मानक निकालते हैं, कौन कौन से हो सकते बता। अरे वही तुम पहले पढ़े ना, जो स्टंटिंग वाला जो है वही सब है, देखो चाइल्ड वेस्टिंग है ना, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अल्प पोषण, है ना। इसी में जो है भारत कितना हालत खराब है बताओ, 14% है ना। और स्टंटिंग में 30 कितने बता, 38, 37 इस पैसे आधार पर बता रहा था ना। तो ये मतलब ये जो है हालत खराब है इन जगहों पे। बाल मृत्यु दर कम हो गया था, 5 के आसपास हो गया था। स्टंटिंग का अर्थ है कि स्टंटिंग क्या मतलब, बोना रह गया, पर बोना रह गया मतलब बच्चा जो है बोना रह गया, हाइट कम हो गई है, उम्र बढ़ रहा है पर हाइट नहीं बढ़ी, है ना। तो क्या बोलेंगे भाई, उम्र तो बढ़ रहा है, उम्र के अनुपात में कम लंबाई, मतलब उम्र तो बढ़ रहा है पर हाइट, इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका ग्राफ ले लो, ये उम्र ले लो, ठीक है, और इधर हाइट ले लो, ये इसको एज ले लो, इसको हाइट ले लो, मतलब एज तो बढ़ रही है, ठीक है, पर हाइट कैसे लेंगे, एज तो बढ़ रही है पर हाइट नहीं बढ़ रही, ऐसे मान लो ये है, ये एज तो बढ़ रही है और हाइट नहीं बढ़ रही, मतलब लगातार एज बढ़ रही है पर हाइट वही है, ये समझ सकते हो, ठीक है। उम्र के अनुपात में कम लंबाई, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। वेस्टिंग का अर्थ हो गया भाई, वेस्टिंग मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब थोड़ा सा पतला चिपक जाना। तो इसको कैसे लेंगे कि भाई जैसे लंबाई है शरीर का, लंबाई के अनुपात में वजन कम है, ठीक है। ये लंबाई और जो है वजन का सिंपल है, वेट का जो है ये है, ठीक है, हाइट और वेट का रिलेशन है, और ये तुम्हारा एज और हाइट का रिलेशन है। हाँ, ऐसे इसको याद कर सकते हो। स्टंटिंग को बोलते हैं हाँ, और ये HW, होमवर्क बोलते थे ना, हाइट और वेट का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेस्टिंग जो है HW है, वेस्टिंग वेट से संबंधित है ना। देखो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, जॉइंटली पब्लिश, तुमको बता दिया, कंसर्न जो है करना जरूर है, क्योंकि बेल्ट पड़ेगा नहीं तो ना हंगर लोगों को, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कंसर्न ये एनुअल रिपोर्ट हर साल आता है। ये स्टार्ट किया गया था 2006 में, और ये इसका 15वां एडिशन है घी का, ठीक है भाई। घी के डब्बे खिलाओ बच्चों को, सही हो जाएगा, है कि नहीं। घी खिलाओगे तो घी में अच्छा रैंकिंग आएगा, है कि नहीं। अब देखो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इज आयरलैंड लार्जेस्ट एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, ये जो कंसर्न वर्ल्ड है ये आयरलैंड का जो है लार्जेस्ट एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है। इट्स अ कोर वर्क फोकस ऑन हेल्थ, देखो हेल्थ पर, हंगर पर और ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता, इन सब पे ये थोड़ा सा डिपेंड है, तो वो ठीक है भाई। वर्ल्ड वाइड में ये हेल्थ पे थोड़ा सा, और ये डच इस क्या बोलते हैं, बेल्ट मारेगा हंगर हिल पे को, ठीक है। ये जो है ये क्या है, फॉर शॉर्ट है जर्मन, देखो जर्मन का है, ये ध्यान रखना, ये आयरलैंड का ना, वर्ल्ड वाइड है इसलिए इसको कोई हायर नहीं कर सकता, इसलिए आयर है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये, हाँ ये को बेल्ट कौन मारा भाई, बेल्ट मारे थे तो हिटलर ने कि जर्मनी वाले, फिर से ये ध्यान रखना, नॉन डीमोनेटाइजेशन, जो मतलब जिसमें मोनेटाइजेशन नहीं है,
डिनिमो जो भी डिनोमिनेशनल नॉन डिनोमिनेशनल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट, मतलब ये कोई अपने फायदे के लिए नहीं करता है, बस अच्छा कर रहा है, बस नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है, ठीक है। वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एट इमरजेंसी एड, तो ये कुल मिला के ये जो है ये काम करती है और ये दोनों लेके आते हैं, ठीक है। एम ऑफ इंडेक्स पता ही है भाई, ग्लोबली रीजनली और नेशनल लेवल पे बता देगा कि तुमको क्या कर रहे हो, तुम कहाँ, तुम्हारी औकात है कि नहीं, ट्रैकिंग कर देगा हंगर को, ठीक है। फिर कंपोनेंट ऑफ इंडेक्स जान ही रहे हो, कंपोनेंट बता दिए मैंने, है ना। कंपोनेंट बता दिए कि 4 कंपोनेंट होता है, एक अंडर नरिशमेंट होता है ना। इसका मतलब है कि जितना तुम इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक ले रहे हो, है ना। अब देखो अंडर नरिश अल्प पोषण का मतलब जैसे कुपोषण हम लोग बोलते हैं ना, ये अंडर नरिशमेंट है, ध्यान रखना, है ना। अंडर नरिशमेंट है मतलब कुपोषण बोलेंगे ना, इसमें मतलब इनसफिशिएंट कैलोरी तुम इंटेक कर रहे हो। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब समझा दिए थे, है ना। इसमें ध्यान रखना, ये 5 साल वाला बच्चा जो है ना वो वाला, इन सब में जो है 5 साल वाले का दिक्कत है, मतलब 5 साल से कम वाले को लेना है। शेयर द चिल्ड्रन अंडर 5 एज हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, है ना। 5 साल से कम वाले के से विचार करते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान तीनों में बस इसको एक छोड़ के, ठीक है। ये सेम है वो जो बताया था मैंने, ठीक है। हाँ ये देखो, बेस्ड ऑन द वैल्यू फॉर इंडिकेशन द 100 में देता है, जो 0 है बेस्ट है और जो 100 है उसका वर्स्ट है ना, ठीक है। ईच कंट्री जेट लो एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है, बता दिए कितना कितना है, ठीक है। ये तुम्हारा दिया हो, देखो ये सब मैंने बता दिया ना भाई। लो जो होगा उसका 0 से लेके 9.9 तक लेते हैं, फिर 10 से तुम्हारा 9.9 तक मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इसमें कोई देश नहीं है अभी, अपना भारत यहाँ सीरियस, क्योंकि अपने भारत में सब लोग सीरियस है, कोई बात बोलोगे तो एकदम गुस्सा हो जाएगा। ऊपर से कोरोना है, ऐसी सबकी लोगों की फटी पड़ी है, तो ऐसे लोग सीरियस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया नाउ रैंक ये बता चुका हूँ, है ना। 94 रैंक है, 94 रैंक है 107 देशों में, और हम लोग सीरियस में आ रहे हैं। और लास्ट ईयर हम लोग जो है 102 रैंक था 117 में, और उससे भी लास्ट ईयर जो है मतलब 2018 की बात करें हम लोग 103 रैंक थे 119 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 40% जो पॉपुलेशन अंडर नरिशमेंट है, पहले बता चुके हैं, है ना। और देखो इंडिया रैंक लोअर देन मोस्ट ऑफ इट्स साउथ एशियन नेबर, जैसे पाकिस्तान 88 रैंक लेके आया भाई, मतलब गरीब का बच्चा टॉप कर रहा है। इसी को बोलते हैं गरीब का बच्चा मेरिट लिस्ट में आगे निकल जाए अमीरों से, तो ये भाई गरीबों का बच्चा पाकिस्तान ये थोड़ा आगे निकल गया भाई, इसको तो लेवल है भाई, गरीब आगे निकल रहे हैं। नेपाल देखो, ये देखो और गरीब और ज्यादा अच्छा टो है, पाक बांग्लादेश भाई बनवाया इंडिया ने, इंडिया से आगे निकल रहा है। श्रीलंका देखो बूंदी जितना दिखता है भाई, तो वही भी देखो 64, क्या बात है, लेवल है भाई। म्यांमार भारत को लात मार के आगे चला गया, देखो म्यांमार को, और बोलो मार दिया, देखो 78 भाई, लेवल है भाई, कि नहीं तो इनको सेट करना पड़ेगा। नहीं ओनली अफगानिस्तान फेयर वर्स इन 99th प्लेस, मतलब जस्ट इसके इंडिया का कितना था 94 था ना, मतलब हमारे आसपास में है 14 जो है वो अफगानिस्तान है, ये 99, मतलब एक नंबर का एक रैंक कम बच गया भाई, 100 मार देता पूरा 70 हो जाता है इसका अफगानिस्तान। अरे यार मतलब क्या बोले कि नहीं, छोड़ो इसको। देखो ये श्रीलंका सबसे अच्छा किया है, तो श्रीलंका को पहले नंबर पे देते हैं यहाँ। फिर जो है नेपाल, जो है नेपाल अच्छा आता है, और ये क्या बोलते हैं बांग्लादेश इसके बाद शायद होगा ना, बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश। फिर उसके बाद में म्यांमार है और पाकिस्तान है, अपना भाई इंडिया यहाँ पे है, और इसके बाद में तुम्हारा अफगानिस्तान है, SNB MP, है ना, MPIA। जैसे इंडिया का तो बताया, अफगानिस्तान तो शतक मारने में लगा हुआ था, थोड़ा सा चूक गया, 1 रन, मतलब सचिन तेंदुलकर बन गया नहीं, लेकिन अफगानिस्तान 99 के आंकड़े पे आउट हो गए यार, थोड़ा सा बहुत मजा आ जाता कसम से यार। SNB याद है, SNB सोचो यार, श्रीलंका सोचो इतना छोटा देश है, इतना अच्छा रैंक लेके आया नहीं। फिर नेपाल भी थोड़ा छोटा है तो अच्छा रैंक लेके आया, जो छोटे छोटे हैं वो अच्छा रैंक लेके आए, क्यों? क्योंकि भाई लोग ही नहीं है तो खाने 4 लोग ही हैं, तो खाना खिला दो, 4 लोग को पेट भर जाएगा। इंडिया में भाई करोड़ों अरबों लोग हैं, तो उनको खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल ना है कि नहीं। फिर हमारा बांग्लादेश हो गया, देखो बांग्लादेश आगे निकल गया। फिर जो है क्या बोलते हैं म्यांमार हो गया, फिर है ना, फिर अपना पाकिस्तान MP,
पाकिस्तान वैसे देखो इंडिया के से थोड़ा सा आगे, बाकी इन सब से पाकिस्तान पीछे रहेगा क्योंकि पाकिस्तान कमजोर विद्यार्थी है, ठीक है। तो बाकी ये सब जो है इस सब मामले में पेट भर लेते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सबका दिया जैसे कि देखो इंडिया चाइना इन सबका, ठीक है। ये देखो है ना, चाइना देखो 5 से कम स्कोर किया है, श्रीलंका देखो 16 स्कोर किया है, नेपाल देखो 19 स्कोर किया है, बांग्लादेश 20 स्कोर किया है, म्यांमार 20.9 है, पाकिस्तान देखो बेंचो 24 है, अपने बेंचो 27 पे, 27.2 पे। देखो अपने नंबर देखो लग रहा है कि नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, पर यहाँ नंबर ज़्यादा नहीं लाना है, यहाँ नंबर कम लाना है। जैसे जूता अगर जितना कम खाओगे उतने आप सही ज़्यादा रहोगे ना, ज़्यादा जूता खा रहे हैं मतलब ज़्यादा नालायक हो, है ना। वैसे ही तो पाकिस्तान देखो 5 से भी कम है, सॉरी चाइना 5 से भी कम है। श्रीलंका देखो कितना आ गया, श्रीलंका की रैंक कितना बताया था 64 ना, मतलब इस बार श्रीलंका ने फाड़ दिया, क्या बोलते हैं, इस बार श्रीलंका ने फाड़ दिया भाई एकदम। नेपाल ने हिला के रख दिया, क्या बोलते हैं, नेपाल ने 73वां रैंक लाया भाई। इससे थोड़ा सा मतलब इसमें एक बढ़ा दो, इसमें भी एक बढ़ा दो, क्या इसमें एक बढ़ा दो, इसमें एक घटा दो, जैसे कि हाँ इसमें इन दोनों में एक इसमें बढ़ा दो और इसमें एक घटा दो, ऐसे कर दो 73वां, ठीक है। यानी जीसी लियोंग पड़ा भाई इस बार, नेपाल जो है जीसी लियोंग पड़ के आया है, बहुत हैवी। बांग्लादेश भाई इस बार 75वां रैंक लेके आया, जस्ट मतलब क्या बोलते हैं जीई, है ना, जीई बोलना पड़ेगा भाई, इसको ध्यान रखना। या फिर इस बार जो है सांप है ये ऐसे, बांग्लादेश जो है सांप है, तो 7 और 5 ऐसे 5 7 और 5 रैंक लेके आया। 7 और 8 जो है इसके जस्ट 3 जोड़ दो, म्यांमार है ना, म्यांमार जो है 60 इस बार 60 ने ऐसे यार, म्यांमार जो है म्यांमार के 68 हो गए इस बार, मतलब जी और क्या बोलते हैं जीएच, इस बार म्यांमार को जीएच जाने का मौका मिलेगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान इस बार जो है पाकिस्तान का 8 इस बार पाकिस्तान के 68, ठीक है ठीक है। ये जो इंडिया जो है 1904 पे है, अफगानिस्तान बस थोड़ा सा बच गया, मतलब एकदम अफगानिस्तान एकदम क्या बोलते सचिन तेंदुलकर की तरह खेला है, थोड़ा सा बच गया, नहीं भाई सेंचुरी मार देता आज भाई अपना, है कि नहीं। तो देखो 7 कंट्री जो है 7 कंट्री नहीं 17 देश जो है वो है स्कोर लेस देन 5, तो उनको कलेक्टिवली जो है 1 से 17 रैंक। अब कोई बोलेगा पहला रैंक कौन सा है, तो ऐसे कुछ नहीं दिया, पहला रैंक नहीं, जिनका 1 से 5 से भी कम है ना, जिनका 5 से कम नंबर है उन सबको 1 से 17 के बीच में रखा ना, उसमें ये नहीं दिया कि भाई ये पहला रैंक है दूसरा रैंक है, इस तरह से नहीं। फिर 18वां रैंक जो है स्टार्ट आता है, ठीक है, से दिया, ठीक है, याद रहेगा। देखो जीएचआई स्कोर आर कम्प्लीटली ओनली फॉर ईच ईयर रिपोर्ट, नॉट बिटवीन डिफरेंट ईयर रिपोर्ट, टू टेक ए कंट्री फॉर रीजन, ठीक है, छोड़ दो इसको। देखो ट्रेंड फॉर इंडिकेटर वैल्यू, देखो अब कहाँ कहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे ये जो है, जैसे ये वाला लाइन है, इसमें देखो ये जो है किसका है, ये स्टंटिंग का। देखो हम लोग को स्टंटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मतलब 34.7%, मतलब अगर हम लोग इंडिया के 100 बच्चे देखेंगे ना, उसमें से 35 बच्चे लगभग स्टंटिंग प्रॉब्लम से है, मतलब ये स्टंटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना। बच्चे बहुत बोलने हैं, मतलब जो क्या मतलब कि 5 साल से कम वाले बच्चे जो है ना, उनकी उम्र के हिसाब से उनका हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब जितना उम्र है ना उस हिसाब से उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वही, ठीक है। अब देखो और हम लोग को क्या ध्यान देना है, देखो फिर हम लोग जो स्थिति खराब है इस ग्रीन वाले में, ठीक है, ग्रीन वाला कौन सा है, वेस्टिंग, यानी स्टंटिंग के बाद में हम लोग खराब स्थिति है वेस्टिंग में, ठीक है, खराब स्थिति है वेस्टिंग में। उसके बाद में हम लोग और खराब किसी है, ये 14 वाला, 14 कौन सा है, देखो ये अंडर न्यूट्रिशन बताया था 14% था, है ना, ये कितना परसेंट बताया, ये 17.3 है, ये 14 है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे को लग जाए ऑलमोस्ट वो आ जाएगा ना, 17 और 14 जोड़ो तो ये जोड़ दो, 1 हो गया और एक ही 31, हाँ वही ऑलमोस्ट तुम्हारा, मतलब तुम इसको जोड़ोगे ना तब तुम्हारा ये दोनों आएगा स्टंटिंग, ये ध्यान रखना। और ये तो थोड़ा मोर्टेलिटी इस बार हम लोग ने कम किया है, क्योंकि डिजीज बहुत सारा जो बच्चों को होते हैं ना वो सबको हम लोग ने बहुत कम लेवल पे ला दिया है, तो ये बहुत बेहतरीन था। और जैसे है ना कि 1 पॉजिटिव इन रिपोर्ट ऑफ द इंडिया इज रिडक्शन ऑफ अंडर 5, जो मोर्टेलिटी था उसको हम लोग ने कम कर दिया है। हाउएवर इट दिस डज नॉट मीन प्रॉब्लम इज खत्म, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी भी वहाँ 34% है, वहाँ 17% है, और वहाँ 13-11 जो भी % है वो प्रॉब्लम है अभी भी, है ना। इंडिया हैज़ ए रीजन मोस्ट पॉपुलस कंट्री
experienced and declined to under 5 mortality in this पीरियड। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, क्योंकि लार्जली इसमें जो है हम लोग ने बहुत ज़्यादा लेवल पे कंट्रोल किया, जैसे नियोनेटल इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, डायरिया, इन सब को कंट्रोल किया है, तो ये सब जो बाल मृत्यु दर है जो ये कम हुई है, ठीक है, इनकी रेट जो है कम हुई है। अब ये बता रहे हैं, देखो ये जो कहाँ कहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे सीरियस वाले कौन कौन से, देखो ये वाले जो भारत देखो सीरियस में आ रहा है, ठीक है, और ये देखो पीला पीला जो है यहाँ पे ये सीरियस है, ठीक है, ये वाले सब सीरियस में, ठीक है, इस तरह से। फिर जो है देख सकते हो अलार्मिंग में कौन है, अलार्मिंग में देखो बीच में वाले ये जो है इधर वाले, ठीक है, ये बीच वाले जो है, और ये भी देखो इधर अलार्मिंग में है, ठीक है, मतलब ये यमन जो देखो यमन और यमन नहीं, हाँ यमन जो है ये भी अलार्मिंग में है ना, ध्यान रखना, स्थिति खराब है इन लोगों। सऊदी अरब देखो लो वाले मारा, ध्यान रखो सऊदी अरब, ठीक है। फिर रसिया, चाइना, ये देखो ये सब जो है, फिर चाइना सॉरी है ना, मंगोलिया को नहीं दिया, मंगोलिया सब ने ये सब डाटा देता ही नहीं है। उज्बेकिस्तान जो भी है ना, उज्बेकिस्तान इन सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ब्राज़ील, ये कौन है, अर्जेंटीना, ये चिले, उरुग्वे जो भी है ना, ये तुम्हारा इधर कौन, और भी कई देश है यहाँ पे, वो सब भी है ना, ये तुम्हारा मैक्सिको, इस तरह से काफ़ी देश हैं जो 17 में आ रहा है, मतलब है ना ग्रीन में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। फिर जो है ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं, देखो इसको देख लेते हो। वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है अभी 2020 में 18.2 ये हो गया है उसका औसत जो है, जिसके भी 18.2 और नंबर आ रहा ना, मतलब ठीक है, उसका कंडीशन थोड़ा ठीक है। और इंडिया का कितना आया था, 27.2 है, मतलब अभी इंडिया बहुत पीछे है इन सब चीज़ से, ठीक है। तो मतलब अभी इंडिया को थोड़ा सा, एशिया में देखो ये 26 है, ठीक है, औसत जो है 26 है, ठीक है, औसत 26 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा ठीक है, अभी कुछ खास नहीं है, मतलब जो है, और हम भारत को करना चाहिए। देखो अभी इसमें नंबरिंग जो होता है ना वो इस तरह से होता है, देखो कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंपोजिशन जो होता है नंबरिंग जैसे दिया मिलता है ना, वो इस आधार पर मिलता है। जैसे कि इसमें 3 पार्ट होता है ना, कौन कौन से पार्ट है यह पता है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को तुम्हारा 1/3 नंबर मिलता है, और इनएडिक्वेट फूड सप्लाई को तुम्हारा 1/3 नंबर मिलता है, और एक जो लास्ट में तुम्हारा है ना ये वाला चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है ना, ठीक है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, एक अंडर न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, यूएन जिसको बोल रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन, और एक हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी, और एक फूड सप्लाई वाला, ठीक है। देखो फूड सप्लाई में क्या हो रहा है कि इनएडिक्वेट फूड सप्लाई है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हंगर, मतलब वहाँ खाना ही नहीं पहुँच रहा है तो कैसे होगा, ठीक है। रेफर टू द इंटायर पॉपुलेशन बोथ चाइल्ड एंड अडल्ट, मतलब बच्चों को भी इंक्लूड किया जाता है और उनको भी इंक्लूड किया, यूज टू लीड इंडिकेटर फॉर द इंटरनेशनल हंगर टारगेट इंक्लूडिंग द एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है एसडीजी, मतलब इसमें जो बच्चों को लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेस्टिंग वाले को और स्टंटिंग वाले को 1/6 नंबर देते हैं, ठीक है। स्टंटिंग मतलब 1/6 और वेस्टिंग में भी 1/6, ये दोनों को 1/6 जोड़ो तब तुम्हारा चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन निकलेगा, ठीक है। अब देखो हाँ ये तुम्हारा बता रहे थे ना, ये देखो ये जो है, हाँ ये बताए थे पहले, ये इफ परी भी करता था, पर इसको परी मिल गई तो ये इफ हो गया है ना। बोला कि यदि मेरे को परी मिला तो मैं नहीं करूँगा रिपोर्ट जारी, बोला मत करना, तो ये अब ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हर साल होता है, ध्यान रखना। ये सब तो मैंने बता दिया ना, ये सब मैंने बता दिया, 14, 17.3 है ना, ये सब बता दिया कि भाई जो अंडर न्यूट्रिशन है उसमें 14 है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं स्टंटिंग में सबसे ज़्यादा 37, और वेस्टिंग में ये है। तो अब तुम सोचो, हम बोले थे कि तुम अगर अंडर न्यूट्रिशन को और इसको वेस्टिंग को जोड़ोगे ना तब तुम्हारा स्टंटिंग के आसपास तुम पहुँचोगे, है ना, और तुम्हारा मोर्टेलिटी थोड़ा कम हुआ है, 3.7 वाला है ना, तो ये ठीक है, ये तुम्हारा अच्छा, इसमें क्या बोल सकते हैं कि तुमने अच्छा स्कोर किया, ये तो बता दिया। अलार्मिंग जो है ये सब तो बता चुके हैं, है ना। अब ये स्कोर भी बता चुके हैं ना 2020 में, है ना, ये इंडोनेशिया की रैंक ये सब 2000 में, पाकिस्तान 88 पे है, इंडोनेशिया की शायद रैंक नहीं देखे थे, 70वीं है सोचो, नेपाल की है, बांग्लादेश की है, और इंडिया की है। तो हमने कहाँ श्रीलंका के भी बताया था ना, श्रीलंका फाड़ दिया श्रीलंका ने, मतलब फाड़ दिया, मतलब 64 रैंक आया भाई श्रीलंका का। अब इसको एक को क्या बोलते हैं घटा दो, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, 73 रैंक है नेपाल का, देखो, ठीक है।
फिर बांग्लादेश का 75 रैंक है, जस्ट उसके दो दो ज़्यादा कर दो ना। फिर जो है क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया का 70 है, मतलब गो, मतलब इंडोनेशिया इन अंदर गो, मतलब अंदर से अंदर आने की जगह बाहर जाने को बोलना है, ठीक है, गो। और इस बार भाई ठाठ है, क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान के ठाठ है कि नहीं ना, 88 है, 8-8 पाकिस्तान के ठाठ, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा, देखो ये 45 मिनट का वीडियो बन गया है, 45 मिनट से बोल रहे, सोचो। जो कोई नहीं, पढ़ाई के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं क्या। और फिर ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं कि एक ये रह गया ना, एक और रह गया यार, अफगानिस्तान 99 पे नहीं, ये थोड़ा सा बच गया, सेंचुरी मार देता। अब देखो है ना, ये देखो थोड़ा सा फोटो, अच्छा फोटो दिया है, देखो ये है सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अच्छा तरीके से दिया है। देखो 94 पे है इंडिया, पाकिस्तान है, रैंक से पहचानो 75 है, मतलब जो है जीई, किसको कहना है भाई, बांग्लादेश को कहना है, बांग्लादेश को जीई कहना है, जी बुलाना, ठीक है। 73 यानी जीसी लियोंग पढ़ा था इस बार नेपाल, इसलिए इतना अच्छा नंबर लेके आया। 70 जो है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। श्रीलंका का नहीं दिया था, श्रीलंका और नीचे आ जाता ना, कितना आता था 64, इस तरह से, ठीक है। ये सब तो हो गया, इंडिया का 27.2 आया नंबर, ठीक है। ये तो पढ़ लिए, सब तो हो गया, ये सब तो है ना। देखो 2004 में ये सब का रैंक दिया हुआ, देखो भारत का ना, ये सब भी देख सकते हो। जैसे 2004 में इसने बताया कि 2020 में कितना है, 94 रैंक है, हम लोग लिख देते हैं। 2019 में 102 था, फिर 103 था, फिर 100 था, फिर 97 था, उससे पहले क्या नाम है 80 था, 55 था। तो ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा क्या है कि फैक्ट एंड फिगर से थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है लिखने उखने में। मतलब देखो कि हालत जो है भारत का खराब ही होता जा रहा है, जो मतलब पहले 55 से 80 हुआ, फिर 97 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 103 हुआ, फिर यहाँ थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ देखो 2019 से घटा है, ये तुम देखोगे रैंक तो घटा है, स्थिति का नहीं पता। रैंक जो है पहले 103 तक बढ़ गया था, देखो है ना, 103 तक बढ़ गया, फिर अब 102 हो गया, अब 94 हो गया, तो है ना 103 के बाद में घटा है, ये ध्यान रखना। मतलब 2018 के बाद में रैंक घटना स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो बढ़ ही रहा था रैंक, ठीक है। ये एक तुमने मतलब क्या बोलते हैं, इसको स्तर पर पहुंच सकते हो, है ना, ये तो बता दिया। 107 देशों में 94 भी रैंक आया है। हाँ, बाल मृत्यु दर कम हुआ है, 3 पॉइंट करके कुछ था ना, बाल मृत्यु दर कितना हो गया, 3 पॉइंट करके 3.5 इसे कुछ का था, ठीक है, बाल मृत्यु दर कम हो गया, ठीक है। और ये हो गया बाल मृत्यु दर, ये इसी को बोलते हैं, देखो ये जो है ना, ये स्थिति है चाइल्ड वेस्टिंग की बोलते हैं इसको, है ना, चाइल्ड वेस्टिंग। देखो वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का कितना प्रॉब्लम था बताओ, चाइल्ड वेस्टिंग का बताओ। देखो स्टंटिंग का था 37 के आसपास, है ना, तो और स्टंटिंग था, वेस्टिंग था, और नरिशमेंट था ना, तो ये तुम्हारा 17 के आसपास था, 17 के आसपास था वेस्टिंग वाला, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हारा एक और बच जाता है, वो है ये तुम्हारा अंडर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। ये कितना था स्टंटिंग में, 37 पॉइंट, है ना, 37 में इतने, मतलब इतने बच्चे बोने मतलब हो रहे हैं, हाइट कम हो रही है, तो ये तुम्हारा स्टंटिंग। तो ये फाइनली जो है हम पहुंच गए, हाँ जितना था इन सबको एंड कर दिया, जितना भी रिपोर्ट में था सब बात कर लिया, और विद फोटोज, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।